तो मूल मंत्र कुछ नहीं, जब जनता की आवाज़ के साथ हमने कैंडिडेट को चुना है जिसका समाज में स्थान है, जो समाज में सेवा कर रहा है। आज बीजेपी ने हम पे विश्वास जताया है, उनकी धर्मपत्नी को मौका दिया है कि हम आगे चल के उनके विश्वास को बनाए रखें। हरियाणा के अंदर दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनावों की नामांकन प्रक्रिया का शुक्रवार 28 अक्टूबर को आखिरी दिन है, जिसे लेकर बीजेपी पार्टी ने भी बृहस्पतिवार को देर शाम सिंबल पर चुनाव लड़ाए जाने वाले सभी 10 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हालांकि कई उम्मीदवार बीजेपी के टिकट के इंतजार में अभी तक चुनाव मैदान में डटे हुए थे और अपना प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी जिला कार्यालय पर पार्टी द्वारा सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की घोषणा की गई, वैसे ही जहां कई उम्मीदवार और उनके समर्थकों में जहां खुशी के पल दिखाई दिए, वहीं कई उम्मीदवारों में पूरी तरह से मायूसी भी छा गई। हालांकि बीजेपी की जिला अध्यक्ष ने मीडिया को दिए बयान में यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी ने पहले अपने स्तर पर बीजेपी के टिकट के लिए कतार में लगे कार्यकर्ताओं का सर्वे कराया। उसके बाद उन सभी उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट किया गया जिनको वार्ड के लोग चाहते थे। जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जिनको सिंबल अलॉट करके बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनको किसी भी कीमत में चुनाव जीतना है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में उतरी है, तो जब तय हो गया सिंबल के साथ देना है, तो आज हमने 10 की 10 सीटों पे टिकट का वितरण कर दिया। जनमानस की आवाज़ जिस कैंडिडेट के लिए थी, जो समाज को सच में एक सेवक की तरह सेवा कर पाए और उसका बैकग्राउंड अच्छा हो और पार्टी की रीति नीति को लेकर चलने वाला हो और काम करने का जज्बा हो, ऐसे लोगों को टिकट दी गई। नामांकन में हर क्षेत्र में हमारा एक जिले का या प्रदेश का पदाधिकारी जरूर सम्मिलित होगा। हर वार्ड पे एक एक कार्यकर्ता पूरा समय जो नामांकन भराएगा वही पूरे समय तक उस वार्ड में तैनात रहे। सिर्फ एक ही बात कहूँगी, जब टिकट दी तो ये सोच के दिए कि ये जीत के आएगा। मूल मंत्र भाजपा के कार्यकर्ता के लिए ये होता है कि जहाँ टिकट दे दी गई उसको जीत के लाना है। इसमें मूल मंत्र कुछ नहीं, जब जनता की आवाज़ के साथ हमने कैंडिडेट को चुना है जिसका समाज में स्थान है, जो समाज में सेवा कर रहा है, तो उस कैंडिडेट, वो हमारा कैंडिडेट तो है ही सिंबल पे, पर जनमानस की आवाज़ के साथ जनमानस साथ लगकर इस सिंबल को जिता के लाएगा और बाकी ताकत कार्यकर्ताओं की वहाँ लगेगी ही। तो 100% हम 10 की 10 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी पार्टी द्वारा भले ही जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले 10 के 10 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल अलॉट करके अपना उम्मीदवार घोषित किया गया हो, लेकिन जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वह वास्तव में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ता सुखबीर चेयरमैन की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी पुष्पा देवी को टिकट देकर इलाके के लोगों का मान सम्मान ही नहीं बढ़ाया, बल्कि चेयरमैन सुखबीर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम भी किया है। क्योंकि सुखबीर उर्फ सुखी चेयरमैन जिला परिषद वार्ड 2 से चुनाव लड़ना चाहता था और काफी समय से बीजेपी का कार्यकर्ता भी था, लेकिन चुनावों से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके के मौजूद लोगों से लेकर बीजेपी के स्थानीय नेता और विधायक तक की इच्छा थी कि उनकी पत्नी को जिला परिषद से चुनाव मैदान में उतारकर भारी मतों से जीत दिलाएंगे, ताकि सुखबीर चेयरमैन की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। और आज बीजेपी पार्टी ने पुष्पा देवी को सिंबल अलॉट करके चुनाव जीतने का रास्ता भी साफ कर दिया। बीजेपी पार्टी द्वारा पुष्पा देवी को सिंबल अलॉट करके अपना प्रत्याशी बनाए जाने पर प्रत्याशी के परिजनों सहित इलाके के मौजूद लोगों ने पार्टी के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त किया। अनुराग है जी, वार्ड नंबर 2 से मेरी मम्मी को टिकट मिली है, पुष्पा सुखबीर चेयरमैन को। क्यों मेरे पिताजी पिछले 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे और वो उसी दिन से अपने कार्य कर रहे थे, तो हमें अपनी सरकार पे पूरा विश्वास था। संगठन हमारे साथ है जी, और जो बीजेपी के सच्चे सिपाही है वो हमारी सपोर्ट करेंगे और हम अपनी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हमारे मामा जी जो अभी बीजेपी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, लोकप्रिय नेता थे, उनके जाने के बाद बीजेपी ने हम पे विश्वास जताया है, उनकी धर्मपत्नी को मौका दिया है कि हम आगे चल के उनके विश्वास को बनाए रखें। जो नीतियां सरकार की होंगी उन पे काम करेंगे, अच्छा से अच्छा लोगों का विश्वास रखेंगे और हम जितना हो सकता है इसमें मन तन से लगेंगे और इस सीट को हम लेके आएंगे।
बता दें कि पार्टी द्वारा सिंबल अलॉट कर अपना प्रत्याशी बनाए गए सभी उम्मीदवार 28 अक्टूबर को बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिनमें से वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी पुष्पा देवी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करके चुनाव प्रचार को गति देंगी। हालांकि देखना इस बात का होगा कि बीजेपी द्वारा सिंबल अलॉट किए जाने के बाद अब कितने उम्मीदवार मैदान में डटे रहेंगे और कितने उम्मीदवार पार्टी की नीतियों पर चलकर पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवार के समर्थन में आते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।